ठीक है। सबसे पहले क्या हम करते हैं, एक वेबसाइट पे जाते हैं 3D रेंडर RENDR, ठीक है, 3drender.com में आपको वेबसाइट आपका पे मिल जाएगा। ठीक है, इस वेबसाइट में जाओगे, यहाँ पे क्या है कि जो भी लोग लाइटिंग पे काम करते हैं, लाइटिंग शेडिंग टेक्सचरिंग पे जो काम करते हैं, वो लोग यहाँ से फाइलें यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में ये चीज़ मेंशन है कि आप अगर कोई भी मॉडल आप यूज़ करना चाहो तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, ये अलाउड है। ठीक है, और ये मतलब कि ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है कि भाई ये यहाँ पे फाइलें मिलती हैं। ठीक है, तो कोई इसे उठा के अपने नाम पे भी नहीं दे सकते कि मैंने बनाया है। मेक श्योर अगर कोई बनाने की कोशिश करे तो उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, नहीं तो सामने वाला बिलीव नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या, मॉडल डाउनलोड पे क्लिक करो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो कई सीन है, क्या इन सीन को हमें समझना है। जैसे हम लोग छोटे छोटे सीन को अगर देखें तो मेरे पास सीन में क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपको चैलेंजेस भी मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये चैलेंजेस नंबर #26 दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ सीन है, उन सीन को हमें समझना है क्या। जैसे मान लो मैंने सीन में देखा, सीन में मेरे पास यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग टाइप की फाइल है, अलग अलग टाइप की चीज़ें यहाँ पे विजुअल है। ठीक है, अभी जैसे मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी ये फाइल मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी इस फाइल के साथ मैं यहाँ पे क्या काम करने वाला हूँ, ये मैं फाइल यहाँ से उठाता हूँ। ठीक है, चैलेंज 18 है। ठीक है, साइंस सेक्शन यहाँ पे। अभी ये फाइल मुझे अगर डाउनलोड करना है तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे फॉर्मेट मिलेगा MA आपका माया का फॉर्मेट है। ठीक है, OBJ आप किसी भी सॉफ्टवेयर में खोल सकते हो, कोई भी 3D सॉफ्टवेयर में, इवन फोटोशॉप में आप इसे ओपन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको MA फॉर्मेट नहीं मिलता तो .obj फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसका अगर .obj नहीं मिलता तो .fbx भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट क्या काम करता है कि लाइक आपको किसी भी, ये OBJ और FBX ये आपको ध्यान में रखना है। मैक्स, माया, ब्लेंडर, ओडनी, जो भी एक्स्ट्रा जो जितने भी 3D सॉफ्टवेयर हैं, उन सबों में ये फाइलें खोल सकती हैं। सपोज मैं हुडनी यूज़ करूँ, मेरे पास हुडनी का कोई अगर नहीं फॉर्मेट है तो मैं यहाँ पे OBJ और FBX यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, वैसे यहाँ पे काफ़ी फॉर्मेट यहाँ पे गिवन है क्या, OBJ है, MA है, FBX है। ठीक है, ब्लेंडर का भी है ना, ब्लेंड यहाँ पे देखा, 3D Max का भी दे रखा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, माया का है तो माया का यूज़ करो, क्लिक करो आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पहले मैंने डाउनलोड कर रखा था, पहले से बता रहा है। ठीक है, तो ओके कर दो। ठीक है, अभी ओके करोगे, यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोड। अगर आपके सिस्टम में डाउनलोड मैनेजर है, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, तो ये ऑप्शन आएगा, तो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ओपन फोल्डर कर दिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट में बस यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अभी इस वाले फाइल को मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो राइट क्लिक किया मैंने, एक्सट्रैक्ट टू साइंस सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे गए, ये मेरे पास फाइल है, एड्रेस कॉपी कर दिया, Ctrl+C एड्रेस कॉपी किया मैंने, माया पे आगे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास विंडो है, इसको मैं क्या करता हूँ, माया क्लासिक या स्टैंडर्ड पे कर लो। ठीक है, वैसे मुझे लाइटिंग शेडिंग करना है तो यहाँ पे मैं वर्क स्पेस पे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, देखो यहाँ पे एक्सटेंड दिख रहा है, रिगिंग, एनिमेशन, रेंडरिंग, स्टैंडर्ड, रेंडरिंग, एक्सपोर्ट। ठीक है, ये पार्ट आपको देगा कि भाई आपको कोई भी काम करना है तो आप इसकी चीज़ को मैनेज कर सकते हो। देखो, तो रेंडरिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेयर भी आपका दिखेगा यहाँ पे। तो जो भी हम लोग काम करने वाले, मेरे को पहले से प्लान करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो, ठीक है, एक्सटेंड, रिगिंग, एनिमेशन और यहाँ पे एक्सपर्ट है, और बाकी लाइटिंग के लिए कुछ नहीं मिला, तो स्टैंडर्ड भी काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, MA फॉर्मेट है तो फाइल में जाकर ओपन करूंगा, अगर OBJ फॉर्मेट है तो फाइल में जाकर इंपोर्ट करूंगा। OBJ और FBX में आपको इंपोर्ट पे काम करना पड़ेगा, इसमें आपको ओपन सीन पे काम करना पड़ेगा। Ctrl+V देन एंटर, ये आपकी फाइल आपके पास यहाँ पे खुल गई। मॉडलिंग में तसल्ली से मॉडल कर रखा है, जो भी आर्टिस्ट हैं इन लोगों ने यहाँ पे जो काम किया बहुत तसल्ली से यहाँ पे मॉडल करके दे रखा है। आप लोग यहाँ पे इस मॉडल को देख के थोड़ा सा मॉडलिंग को भी आप देख सकते हो, सीख सकते हो क्या कि आपके पास सीन है तो सीन को कैसे मैनेज करने वाला। ये देखो, बाय डिफॉल्ट कस्टमाइज ये सीन मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ये प्रोस्पेक्टिव पे क्लिक कर दें यहाँ पे, ये मेरा पूरा पार्ट यहाँ पे दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा ईजी वे में थोड़ा सा समझाता हूँ क्या, कि मुझे अगर यहाँ पे काम करना है तो मैं मटेरियल्स को कैसे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, सीन में पास यहाँ पे है, प्रोस्पेक्टिव में आ गया मैं यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑल्ट और राइट क्लिक करके। ठीक है, राइट क्लिक करके मैं पे अपने व्यूपोर्ट को जूम इन जूम आउट करूँ, और लेफ्ट क्लिक करके मैं पे ओरिएंटेशन दे रहा हूँ। ये देखो मॉडल है, अगर मॉडल देखो तो ये सिंपल सा मॉडल आपको दिखेगा, भाई एक बनाया, जस्ट कॉपी कर रखा है यहाँ पे। तो अगर किसको साइफाई में या साइंस फिक्शन कोई मॉडल बनाना है तो आप इसे देख के आप सीख सकते हो, मॉडलिंग भी कर सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर चीज़ का ट्यूटोरियल बने, थोड़ा सा आप मॉडल देख के भी आप सीख सकते हो। क्या अपने यहाँ पे देखा, देखो ऑल टच करके देखो यहाँ पे, ये दिख रहा है छोटे छोटे पार्ट यहाँ पे देख के, Ctrl+Shift+H। ठीक है, तो आप चाहो तो छोटे छोटे पार्ट को ऐसे बना के ये अलग अलग बनते हैं, प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा भाई, ऐसे अलग अलग मॉडल है, एक ही में से निकालने की नीड नहीं है। ठीक है, तो ये पार्ट हमने यहाँ पे देख लिया, चलो ऐसे कुछ बनाना है, ऐसे कुछ बना दिया। अभी व्हाट वी वांट, अभी मैं यहाँ पे मटेरियल सेटिंग बताने वाला हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा बड़े मॉडल पे काम नहीं करने वाला। बहुत ज़्यादा बड़े मॉडल का मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या यहाँ पे देखो रोबोट है यहाँ पे। ठीक है,
अभी जैसे मैं कोई भी काम करता हूँ, मुझे किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, ऑल्ट टच कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इनको मुझे नहीं चाहिए तो सिंपल शॉर्ट यहाँ पे सेलेक्ट किया ऑल्ट टच, तो सब कुछ मैंने हाइड कर दिया क्या, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट करके मैं ग्रुप करूँगा, सेलेक्ट किया एंड कंट्रोल जी, ग्रुपिंग का फंड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ग्रुप कर दिया मैंने यहाँ पे, मॉडिफाई सेंटर पाइवट, डब्ल्यू प्रेस करो ये आ जाएगा। आपका पाइवट कहीं और होगा तो मॉडिफाई में जाएगा, सेंटर पाइवट कर दिया, ये आपका आ गया। अभी आपको यहाँ पे समझना है कि मुझे किस पे मॉडल टेक्सचर शेडिंग लाइटिंग करनी है, ठीक है। अभी आप लोग कोई भी लाइटिंग सेटिंग कर रहे हो तो पहले मैं आपको बताऊँ, लाइटिंग शेडिंग में अलग अलग कैटेगरी होती है क्या। मेरे पास जो शेडर होते हैं वो शेडर अलग अलग होते हैं। देखो इसे बोलते हैं हाइपर शेड, गोल साइकन दिख रहा है स्फेरिकल, ठीक है, इसे बोलते हैं हाइपर शेड। हाइपर शेड का मतलब क्या है कि जो भी हम लोग कलर मटेरियल देने वाले हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो फॉर अ टाइमिंग मैं आज इस मॉडल को थोड़ा सा मैं मैनेज करने वाला हूँ। तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया, यहाँ पे ग्रुप बना लिया, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एन एच, अब मैं डिस्प्ले शो ऑल कर देता हूँ, डिस्प्ले शो एंड ऑल, ठीक है। अब मैं इसकी लाइटिंग नहीं कर रहा, मैंने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट किया लेयर का, तो आपको यूज़ बता देता हूँ। देखो दिस वन सेट कर दिया मैंने यहाँ पे बहुत से लेयर बने यहाँ पे, ठीक है। रोबोट का यहाँ पे लेयर बना रखा है, तो देखो मेंटेन करेगा, सब कुछ बहुत वेल मैनेज्ड है। तो आप अगर मॉडलिंग कर रहे हो तो आपको यहाँ पे सब कुछ वेल मैनेज्ड होना चाहिए, ठीक है ना। सब कुछ ऑन ऑफ आपको यहाँ पे देखिएगा। तो आप यहाँ पे कोई भी काम करने वाले हो आप यहाँ से लेयर ऑफ करके मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, देख रहे हैं ये पार्ट आपको देखिएगा। तो ये आपका एक मेथड है, आपको सिर्फ रोबोट पे काम करना है तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो, ठीक है। अभी ये हमारा रोबोट है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या रोबोट को हमने क्या किया कि जस्ट बाय डिफॉल्ट रेंडर पे क्लिक करके देखते हैं क्या मिलने वाला है। आर्नोल्ड रेंडर है, आर्नोल्ड रेंडर में कुछ नहीं आएगा क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट लाइट नहीं होती, ठीक है। माया पे जाओ, यहाँ से आपको चेंज कर सकते हो, माया सॉफ्टवेयर यहाँ पे क्लिक किया आपने। यहाँ पे दोनों में डिफरेंस समझोगे। माया के अंदर बाय डिफॉल्ट लाइट होती है इसलिए रेंडर में देखता है। अभी मैं आर्नोल्ड पे मैं रेंडर करने जा रहा हूँ तो आर्नोल्ड पे ये कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि इसके अंदर बाय डिफॉल्ट लाइट नहीं होती, ठीक है। ब्लैक ही दिखने वाला है। जब तक मैं इसमें लाइट ऐड ऑन नहीं करूँगा तब तक मैं यहाँ पे कोई चीज़ को मैं मैनेज नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं आया है, ओके। तो व्हाट वी वांट, अभी इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, सबसे पहले मुझे डिसाइड करना है मैं माया में करने वाला हूँ या आर्नोल्ड में करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आर्नोल्ड के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। अब हम लोग लाइटिंग करें तो लाइटिंग को थोड़ा सा देखते हैं भाई लाइटिंग में बेसिक्स में क्या है। तो आर्नोल्ड पे गए, आर्नोल्ड में वैसे कुछ दिख नहीं रहा। मॉडलिंग, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है मॉडलिंग में हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आर्नोल्ड पे जाओ, यहाँ पे लाइट है, ठीक है। लाइट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, लाइट्स में बहुत से लाइट हैं। फिलहाल में वो लाइट यूज़ करते हैं जिससे हमारा काम ईजिली हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग गए, लाइट पे गए, यहाँ पे है स्काई डोम लाइट, क्लिक कर दिया मैंने। यहाँ पे आपके पास एक डोम आ जाएगा, डोम मतलब एक स्पेयर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डोम। तो ये क्या आएगा, आपने एक डोम यूज़ किया, डोम यूज़ करते हैं आपके पास यहाँ पे आप रेंडर करके देखो तो आपको रेंडर में कुछ दिखेगा, ठीक है, दिखना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अभी मैं रेंडर पे कुछ दिखना स्टार्ट हुआ। अभी रेंडर में मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मुझे चीज़ों को समझना है क्या कि भाई मेरे पास एक चारों तरफ से लाइट का इम्पैक्ट आने लगा। डोम होता है क्या है, डोम को समझाता हूँ आपको। हम लोग जहाँ रहते हैं पृथ्वी, पृथ्वी के चारों तरफ स्काई है, कवर्ड है, ठीक है। वो एक स्फेरिकल है, पृथ्वी देखो गोल है, ठीक है। ऐसे क्या एक डोम जो बनाएगा वो रियल लाइफ से टच में लेके बनाया गया कि भाई कैसे क्या काम करता है। तो स्फेरिकल जो चीज़ें दे रखी है उनको ऐसे मैनेज किया कि भाई यहाँ पे चारों तरफ से इक्वली लाइट स्प्रेड होता है। जैसे अगर मान लो जिस दिन सन नहीं निकलता तो स्काई का इम्पैक्ट रहता है, अंधेरा मतलब एकदम अंधेरा भी नहीं होगा, ठीक है। क्लाउड होगा तो अंधेरा होगा, तो सन निकलेगा तो रोशनी तेज आती है, सन नहीं निकलता तो भी इतनी रोशनी तो होती है कि दिखे दिन में। वैसे ये चारों तरफ से इक्वल लाइट स्प्रेड करने वाला है डोम, ठीक है, कि चारों तरफ से आपको लाइट का इम्पैक्ट आपको देना तो वैसे दे सकते हो यहाँ पे। इसके बाद अभी यहाँ पे डोम में देखते हैं, डोम के अंदर एक चीज़ और भी मेंशन करते हैं हम लोग यहाँ पे कि भाई हम लोग यहाँ पे कोई भी काम कर रहे हैं तो डोम के अंदर ये जो मेरे पास डोम है, ठीक है, इस डोम को हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करें, यहाँ पे किसी भी चीज़ को लेके आने के लिए यहाँ पे क्या कंट्रोल ए से एट्रीब्यूट आ जाता है, चैनल बॉक्स आना एट्रीब्यूट यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या काम किया, यहाँ पे चीज़ों को देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं उस यहाँ पे रेंडरिंग में दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, एट्रीब्यूट में यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, AI स्काई डोम। आप यहाँ पे कलर चेंज करके देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे हल्का सा लाइक ब्लूइश चेंज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कर सकते हैं यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे देखो, मेरा ये पहला रेंडर था, यहाँ पे देखो रेंडर में सेव करने का ऑप्शन होता है, ये बटन दिख रहा है आपको यहाँ पे,
ये जो आइकन दिख रहा है इस आइकन को क्या कहते हैं, सेव। सेव मतलब कि यहाँ पे सेव रहेगा, बाकी जगह सेव नहीं होगा। तो ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मुझे कंपेयर करना है। कंपेयर समझते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने रेंडर किया, दूसरा रेंडर किया, तो अभी मेरे पास इम्पैक्ट चेंज आया। अब मैं कंपेयर कैसे कर पाऊंगा, देखो यहाँ पे नीचे दिख रहा है, ये स्लाइडर दिख रहा है यहाँ पे। तो जिसको लगे कि यहाँ पे डिफरेंस नहीं आ रहा, वो ऐसे डिफरेंसेस देख सकता है क्या, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेव किया। सेव करने का मोटिव सिर्फ यहाँ पे कंपेयर करने के लिए। थोड़ा सा डिटेल में जाओगे तो डिटेल में यहाँ पे नीचे लिखा हुआ मिलेगा क्या, कि आपके रेंडर में कितना टाइम लगेगा, साइज कितना दे रखा है। देखो यहाँ पे साइज दे रखा है 1280 है, 960 है, ठीक है, 1:911 यहाँ पे दिख रहा है। तो ये आपका रेशो सब कुछ मेंशन होगा, ठीक है। इवन आपको ये भी यहाँ पे मेंशन कर देगा कि आपको रेंडर में टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे डील करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मुझे कैमरा चाहिए। कैमरे के लिए यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहला काम क्रिएट में गया, यहाँ पे मैंने क्या किया, कैमरा, ठीक है। कैमरा लिया। कैमरे में मेरे पास यहाँ पे 3 कैमरे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कैमरा है, कैमरा एंड एम है, ठीक है, एंड कैमरा एन एंड आप। तो पहले कैमरा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मॉडल आपका यहाँ पे, कैमरा आपका यहाँ पे, ध्यान से देखो दोनों अलग अलग है। अभी मुझे कैमरे के आइज के थ्रू देखना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कैमरा सिलेक्टेड रहना चाहिए मेरे पास। यहाँ पे पैनल पे गए, प्रोस्पेक्टिव पे क्लिक करना, यहाँ पे दिखेगा आपको कैमरा दिखेगा। आराम से इस ऑप्शन को देखना, पैनल, प्रोस्पेक्टिव एंड कैमरा। कैमरा पे जैसे आपने लेफ्ट क्लिक किया, राइट क्लिक करें, ठीक है, राइट क्लिक करके आप मैनेज करो तो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ऑल्ट और राइट क्लिक करके आप यहाँ पे अपने कैमरे के अंदर मैनेज कर सकते हो। कैमरे को घुमा के देखो, ऑल्ट और राइट क्लिक से घुमा के देखो, लेफ्ट क्लिक से आप पैनिंग करो आप यहाँ पे। तो आपको ये डील करना आना चाहिए, कैमरा आपको कैसा दिखाना है, किस एंगल में आपको फोटो क्लिक करना है। जैसे सेल्फी लेते हो ना, वैसे इसकी अभी फोटो क्लिक करनी है। तो फोटो क्लिक करने के लिए एंगल देखना जरूरी होता है। ये एंगल ठीक है, ये एंगल ठीक है, ये एंगल ठीक है, ओके। XYZ जो भी आपको एंगल लगे मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। अब ये एंगल के साथ मैं यहाँ पे क्या काम करने वाला हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ से कुछ आइकन्स दिखते हैं, इनमें से इस आइकन को आप समझो, ठीक है। रेजोल्यूशन गेट बोलते हैं। यहाँ पे क्लिक किया तो जो रेंडर निकल के आने वाला है वो इतना ही आने वाला है, इसके ऊपर साइड वाला पार्ट नहीं आएगा। अभी देखो मैंने यहाँ से इतना किया, अगर मैं इतना कट कर देता हूँ तो ये ऊपर वाला पार्ट कट हो जाएगा। क्रॉस चेक करके देखिए यहाँ पे, तो आपको आइडिया मिलेगा कि रेंडर में जैसे हम लोग फोटो क्लिक करते हैं, फ्रेम दिखते हैं, मैं यहाँ पे देखो ऊपर का पार्ट कट हुआ कि नहीं। तो ये आपको समझ में आएगा, ये कट हुआ क्योंकि ये रेजोल्यूशन गेट से बाहर है, ठीक है। तो ये बेसिक फंडा में यहाँ पे समझना है कि भाई मैं यहाँ पे कोई भी काम करने वाला तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मैं अपने कैमरे को मैनेज करूँगा। मैनेज करने के लिए सिंपल सा आपको बटन याद रहना चाहिए, ऑल्ट लेफ्ट और राइट क्लिक से आप मैनेज करो। क्या आपको जूम इन जूम आउट करना है, ठीक है, मिडिल माउस बटन से आपको पैनिंग करना है, ठीक है। राइट क्लिक से आप यहाँ पे इधर उधर टर्न करना चाहो कर लो, डन। एक आर्टिस्ट को पता होना चाहिए कैमरा एंगल क्या होता है। अगर मुझे हाइट दिखानी है तो हाइट दिखाने के मेरे कैमरा एंगल नीचे होना चाहिए, ठीक है। छोटा दिखाना है तो कैमरा एंगल ऊपर रहना चाहिए। तो ये एक आर्टिस्ट को पता होना चाहिए कि मैं कौन से कैमरा एंगल लेने वाला हूँ, यहाँ पे चीज़ों को मैं दिखा सकूँ। यहाँ पे अभी मुझे हाइट दिखानी है, बहुत बड़ा है, तो हम लोग कैरेक्टर की हाइट के थ्रू देखते हैं। मैं यहाँ पर कैरेक्टर में इतना छोटा है तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, बहुत बड़ा है, ठीक है। ये एंगल आपको दोस्तों पता रहना चाहिए कि आपको किस टाइप से चीज़ को मैनेज करना है, ठीक है। अभी देखो लाइटिंग में मैंने किया क्या, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं किया, मैंने सिंपल एक डोम लाइट लगाया, ठीक है। डोम लाइट से क्या हुआ, आपके सीन में इक्वल लाइट चारों तरफ से स्प्रेड हो रहा है। आप छोटे मोटे मॉडल को किसी को आपको रिप्रेजेंट करना है तो बेसिक आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हो। तभी मैंने क्या यूज़ किया, लाइट, ठीक है, लाइट यूज़ किया। अभी मैंने शेडर यूज़ नहीं किया। जहाँ पे मैं शेडर यूज़ करना स्टार्ट कर दूँ वहाँ पे टाइम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी बात करते हैं शेडर होता क्या है। शेडर बोलो, मटेरियल बोलो, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। शेडर का काम क्या है, जैसे मान लो मैं कोई भी चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे मेरा फर्स्ट वुड है तो वुड का एक प्रॉपर्टी अलग होगी, प्लास्टिक है तो प्लास्टिक की प्रॉपर्टी अलग होगी, वॉल है वॉल की प्रॉपर्टी आपकी अलग होगी। तो हर एक मटेरियल की प्रॉपर्टी अलग होती है क्या, वो चीज़ आपको समझना है। समझोगे कैसे, अपनी रियल लाइफ को स्टडी करो। रियल लाइफ को स्टडी कैसे करते हैं, दीवार है, दीवार पे शाइनिंग दिखती है नहीं दिखती, ठीक है। आपका फ्लोर है, फ्लोर में शाइनिंग दिखती है नहीं दिखती। प्लास्टिक है, प्लास्टिक पे शाइनिंग दिखती है नहीं दिखती। ये आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। किस जगह पे कैसी शाइनिंग है, किस जगह पे क्या बात है, वो आप ऑब्जर्व करोगे, आपको पता चल जाएगा। नहीं तो गूगल है ना। तो ऐसा हम लोग इस पर भी काम करते हैं यहाँ पे। चलो तो ऐसा स्टडी करते हैं यहाँ पे। चलो क्या हम लोगों ने क्या किया, गोल भी आके मटेरियल हमने देखते हैं मटेरियल है क्या, ठीक है। मटेरियल के बारे में हम लोग देखेंगे तो मटेरियल बस अलग अलग चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या जस्ट मेटल शेडर कर दिया मैंने, ठीक है, मेटल शेडर, ठीक है। शेडर बोलो SHADER शेडर, ठीक है। मेटल शेडर है, इमेज पे आ जाओ। यहाँ पर आपको अलग अलग शेडर मिलेगा क्या। तो सबसे पहले आपको समझना है कि
आप अगर कोई भी आप मैप यूज़ कर रहे हो, चीज़ों को मैनेज करते हो, आप देखो यहाँ पे ये चीज़ आपको मिलेंगी क्या। बहुत अच्छे लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया है, आपको बस पढ़ना है, देखना है, स्टडी करना, पढ़ना है, तो आपको यहाँ पे चीज़ मिल जाएगी। प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। आर्नोल्ड ट्रेंडिंग ब्लॉग यहाँ पे देखना है, यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा सा जूम करके देखो, नहीं होता सेव करके जूम करके देखो, ठीक है। आपको प्रॉपर्टीज़ बहुत बढ़िया दिखने वाली है, ठीक है। यहाँ पे कई आर्टिस्ट है, ठीक है, आर्टिस्ट में देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो मेटल शेडर है, मेटल शेडर में आपके यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं डिफ्यूज़ भी यहाँ पे, ठीक है। डिफ्यूज़ है, स्पेकुलर है, बाकी कई चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग इसके में थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि क्या क्या चीज़ें मुझे मिलने वाली है। चलो, एक आर्टिस्ट ने दे रखा है और बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे दे रखा है ताकि चीज़ों को समझ में आए। देखो यहाँ पे मेरे पास जो डिफ्यूज़ होगा, डिफ्यूज़ के अंदर क्या होता है, शाइनिंग नहीं होती है, ठीक है, फ्लैट होता है। आपको अगर पेपर की बात करते हैं, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, यहाँ पे बाहर में चलते हैं। ये मेरे पास जो मॉडल है, ठीक है, इसको सबको मैंने सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, जैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। राइट क्लिक एंड असाइन, यहाँ पे मैंने लैम्बर्ट डाला, समझ नहीं, लैम्बर्ट डाला। लैम्बर्ट डालने के बाद मैं यहाँ पे रेंडर कर रहा हूँ, तो क्या इम्पैक्ट आता है। अब ब्लिन डालने के बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ तो क्या इम्पैक्ट आता है। तो बेसिक्स थोड़ा सा मुझे आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है ताकि आपको समझ में आए। तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया पे, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, लैम्बर्ट है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे राइट क्लिक एंड असाइन कर दिया पे, मैंने क्या किया, ब्लिन डाल दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जाके मैंने सेव कर रखा है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, एक रेंडर और कर दिया यहाँ पे। अभी धीमे धीमे आपका ओपिनियन आपके समझ में आने लगा, आपने जो भी आंसर दिया। अभी देखो यहाँ पे कुछ चीज़ चमक आने लगी, शाइनिंग आने लगी, ठीक है। अभी ये डिफरेंस है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, ये आपको दिखाऊं, जैसे देखो ये मैं बस, दिस इज लाइक लैम्बर्ट, ये ब्लेन, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। लैम्बर्ट के अंदर शाइनिंग नहीं होती है, ब्लेन के अंदर शाइनिंग होती है। शाइनिंग है, रिफ्लेक्शन है, ठीक है, स्पेकुलर है, ठीक है, वो सारा पार्ट आपको यहाँ पे देखने वाला है। अभी यही छोटी सी चीज़ को आप समझोगे तो अपनी रियल लाइफ में अगर स्टडी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे दीवार है, दीवार में शाइनिंग दिखती है, नहीं दिखती, नहीं दिखती, तो वो क्या, डिफ्यूज हो गया, ब्लैक और डार्कनेस नहीं हुआ क्या, ठीक है। डिफ्यूज को समझोगे, डिफ्यूज के अंदर क्या पार्ट है, जो भी मेरे पास अगर लैम्बर्ट की बात करता हूँ, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर शाइनिंग है वो स्पेकुलर में कंसिडर हो गया, ब्लिन में। जैसे मैं बोलूँ, अगर मैंने ब्लिन शेडर यूज़ किया, अभी मैं बोलता हूँ पेपर, पेपर दो टाइप्स होता है, एक होता है मैट जिसमें शाइनिंग नहीं होती, एक होता है ग्लॉसी पेपर, ठीक है, जिसमें फोटो प्रिंट कराते हैं। तो अगर मैंने पेपर बोला, ग्लॉसी पेपर बोला, तो क्या होगा, ब्लिन यूज़ होना चाहिए। अगर मैंने बोला पेपर मतलब स्टैंडर्ड पेपर जिसमें शाइनिंग नहीं होती, तो उसमें लैम्बर्ट यूज़ होना चाहिए। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि भाई अब ये चीज़ तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो। अभी मैंने बोला शर्ट के अंदर शाइनिंग नहीं है, तो क्या होगा, लैम्बर्ट, ठीक है। अभी मैंने बोला बेल्ट के अंदर शाइनिंग है, तो ब्लिन, ठीक है। तो ये आपको फंडा पता चलना चाहिए कि भाई मेरे पास जो मटेरियल्स हैं, दो टाइप के मटेरियल्स हैं, किसमें शाइनिंग है, किसमें शाइनिंग नहीं है। ये तो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप ऑप्टिकल्स ले लो, ग्लासेस ले लो, ठीक है, रिंग ले लो, जो भी चीज़ें आपके पास आपके रियल लाइफ में है। टेबल देखो, टेबल पे शाइनिंग है ना। फ्लोर लो, फ्लोर पे शाइनिंग है, शाइनिंग, रिफ्लेक्शन, ये सब चीज़ आपको थोड़ा सा स्टडी करना है। तो आपको पहले ये समझना है कि मैंने कोई भी चीज़ अगर देखा, स्टडी किया, तो किस में शाइनिंग है, किस में शाइनिंग नहीं है। तो पहला काम आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है कि आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। आप रियल लाइफ में चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो, जो रियल लाइफ में करोगे वही आपको 3D में करना है। इतने ही पार्ट है, ठीक है। तो अभी हमें समझ में आया। अभी मैं आपको दूसरे वे में समझाता हूँ, लाइटिंग के वे से, ठीक है। लाइटिंग की वजह से चलता है, तो ज़्यादा डीप स्टडी करते हैं। यहाँ पे मैंने टाइप किया डिफ्यूज, DIFFUS, डिफ्यूज, मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया। डिफ्यूज में अगर देखोगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ मेंशन है, ठीक है, अलग अलग चीज़ें मेंशन है क्या, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा इमेज वाइज लेके चलता हूँ, ठीक है, तो इमेज में आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से समझना, लाइट है, जो भी मेरे पास एक लाइट होती है। लाइट मतलब जैसे सपोज मेरे पास सोर्स ऑफ लाइट क्या है, जैसे मैं बाहर कर रहा हूँ, तो मेरे पास बाहर की तरफ से अगर सन है, ठीक है, मैंने डोम यूज़ करके, तो इक्वली लाइट स्प्रेड हो रहा है। कोई भी लाइट जब किसी भी सोर्स से निकल के आती है और सरफेस पे जाके टकराती है, तो लाइट के आने से और सरफेस में टकराने से उनके बीच में जो लाइट होती है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट लाइट, ठीक है। सोर्स से आने से पहले, जैसे सोर्स है, सोर्स में से निकल के आ रहा है, सन में से निकल के आ रहा है, ठीक है, और आपका सरफेस पे आके टकरा रहा है, ठीक है। तो इन बिटवीन में आपको क्या होगा, इंसिडेंट लाइट। अगर मैं आपको थोड़ा सा पेंट से समझाऊं तो, ठीक है, पेंट, फोटोशॉप, कुछ भी लाइक, ठीक है। अभी ये पार्ट है। अभी कोई लाइट जब सरफेस पे टकराती है, सरफेस अगर मेरे पास कैसा लैम्बर्ट वाला पार्ट है, ठीक है, जिस पे लैम्बर्ट डला है, स्मूथ सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, तो लाइट चारों तरफ इक्वल स्प्रेड होगी, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज।
इक्वल स्प्रेड होने के पार्ट को क्या बोलते हैं, डिफ्यूज, कि भाई जो आपका लाइट का पार्ट है वो इक्वली स्प्रेड होने वाला है, ठीक है। तो ऐसा डीपली स्टडी करते हैं। तो चलो देखते हैं क्या काम कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे फाइल पे गए, यहाँ पे न्यू कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, न्यू ऐसा कुछ भी ले लो, ठीक है, कंट्रोल प्लस, ठीक है, बी फॉर ब्रश, ठीक है, ब्रश पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या न्यू लेयर क्रिएट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे बताता हूँ, मेरे पास भाई सन है, ठीक है, तो सन मान लो सन मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने एक रफली ड्रॉ कर दिया यहाँ पे कि मेरे पास ये मेरे पास सन हो गया, ठीक है, ओके। तो सन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे मेरे पास बेस हो गया, ठीक है। बेस के लिए यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे बेस पे यहाँ पे लिया, ठीक है, दिस इज अवर बेस, ओके। अभी मेरे पास सन के अंदर से मेरे पास कोई लाइट अगर आ रही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से कोई भी लाइट यहाँ से सीधे आपकी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे ताकि थोड़ा सा ज़्यादा विजुअल हो, और रेड कलर में यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से कोई लाइट मेरे पास यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक में जो भी पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रेज। लाइटिंग के अंदर आप डीपी स्टडी करने जाओगे तो आपको ये रेज पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जब टकराने के बाद होती है तो बाउंस होती है, ठीक है, ठीक है। सरफेस मेरे पास कैसा है, सरफेस मेरे पास फ्लैट है, तो यहाँ पे मेरे पास ऐसे इस टाइप से ये चीज़ें इक्वली स्प्रेड होगी क्या, तो ये हमारे पास डिफ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये मस्त लाइट का डिफ्यूज़ पता चला, मैं आपको मटेरियल का भी डिफ्यूज़ आपको बताता हूँ, ठीक है। यही मेरे पास अगर मैं स्पेकुलर की बात करता हूँ तो स्पेकुलर की बात करने के बाद अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे स्पेकुलर लिमिटेड हो जाता है, मतलब जहाँ पर लाइट किसी भी एंगल पे टकराएगा 90 एंगल आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ से आपका ये जो पार्ट इतना इतना और इतना इस टाइप से आपका स्पेकुलर वाला पार्ट आपका यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं यहाँ पे, दिख रहा है आपको अभी यहाँ पे देखो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब फ्लैट सर्फेस है तो ऐसा दिख रहा है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अभी इसी के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया देखो, यहाँ पे ये मेरे पास रफ सर्फेस है, रफ मतलब जमीन खुरदुरी है, तो वहाँ पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कैसे आना है, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कैसे आने वाला है, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर देखो यहाँ पे देखो सन है, सन से जो डायरेक्ट लाइट आ रही है वो कैसे आ रही है यहाँ पे, ठीक है। डिफ्यूज ग्लास है तो कैसे जाएगा, डिफ्यूज लाइट है तो कैसे जाने वाला है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या डिफ्यूज एंड स्पेकुलर कर देता हूँ, ठीक है, डिफ्यूज एंड स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। तो अभी थोड़ा सा आपको ये आइडिया और थोड़ा सा बेटर मिलेगा क्या, कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो वैसे यहाँ पे देखो, जैसे मैंने अभी यही आपकी इमेज आपको दिखाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे एक आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। डिफ्यूज चारों तरफ इक्वल स्प्रेड होगा, यहाँ पे आपका एक एंगल बनेगा तभी स्पेकुलर निकल के आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको आइडिया मिलना चाहिए कि अगर मेरा एक एंगल है तो एंगल के अकॉर्डिंग मैं चीज़ को दिखाऊँ। अब देखो ये सिंपल आपको मैं ऑप्शन यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास रिफ्लेक्शन के साथ दिख रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा पार्ट क्रिएट किया, मैंने लाइट लिया, मैंने यहाँ पे लाइट में मैंने डायरेक्शन लाइट लगा देता हूँ, ठीक है। आर फॉर स्केल कर दिया मैंने, है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं एक प्रोस्पेक्टिव व्यू पे भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, शो पे गया, लाइट है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। कई बार देखना लाइट आपको यहाँ पे दिखेगी, स्केल कर रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे दो व्यू कर सकता है, दो व्यू दिख रहे हैं आपके पास यहाँ पे। तो एक को मैंने प्रोस्पेक्टिव कर दिया, यहाँ पे मैंने कैमरा कर दिया। प्रोस्पेक्टिव कैसे करते हैं, स्पेस बार माया पे क्लिक करोगे और यहाँ पे राइट क्लिक में प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने चेक किया, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे जो लाइट है, लाइट को मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको जस्ट रोटेशन देता हूँ क्या। ये एंगल दिख रहा है आपको, यहाँ पे लाइट के एंगल को समझो, लाइट को आइकन को पहले समझो। ये जो एरो दिख रहा है इट मीन्स व्हाट, कि यहाँ से लाइट का मेन सोर्स आ रहा है, ठीक है। आइडिया तो मिल ही गया वो, यहाँ पे प्लेन है, यहाँ पे आइकन है, तो इधर से लाइट का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। ये स्केलिंग पे काम नहीं करता है, रोटेशन पे काम करता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज किया, ठीक है, दिखाता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, जस्ट मैं रेंडर करके देखो यहाँ पे। तो अभी आपको थोड़ा सा दिखेगा पहले और अब वाले में डिफरेंस क्या आएगा, हल्का सा देखो व्हाइट सा पार्ट दिख रहा है, जो भी लाइट आपका सिंपल सा पार्ट आपका 90 डिग्री पे थोड़ा सा दिखा रहा है, तो आपको यहाँ पे एंगल दिखने वाला, देखो ये व्हाइट सा पार्ट दिख रहा है आपके यहाँ पे, ठीक है। लाइट है, लाइट वहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। एंगल जब यहाँ पे टकराता है वहाँ पे व्हाइट सा पार्ट व्हाइट और येलो भी जाता है, ठीक है। तो मेटल में अगर मैं गोल्ड में तो गोल्ड में येलो होता है, अपने अपने लाइक चीज़ों के अकॉर्डिंग वो रिफ्लेक्शन का जो कलर चेंज होता है, स्पेकुलर का जो कलर चेंज होता है वो उसके नीड के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पर देखो तो ये आपका स्पेकुलर हो गया यहाँ पर, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे 3 लेवल हमने किए, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। देखो ये मैं पहले क्या है, ये लैम्बर्ट, ठीक है, लैम्बर्ट समझ में आया। यहाँ पर आपने क्या किया, हमने स्पेकुलर दिया। स्पेकुलर कब आया, 2 टाइप की मैंने लाइट लगाई, ध्यान रखो। एक मैंने ओनली एक डोम लाइट लगाया। डोम लाइट का मतलब कि वहाँ पे कोई एंगल नहीं है, जहाँ एंगल नहीं वहाँ पे स्पेकुलर नहीं, माइंड में रखना क्या। अगर आपका एंगल नहीं है तो स्पेकुलर नहीं बनेगा। इक्वल लाइट है तो इक्वल स्प्रेड होने वाला है। मुझे एक स्पेकुलर देना तो आप मुझे एक लाइट का डायरेक्शन देना पड़ेगा। लाइट का डायरेक्शन मैं दिखाऊंगा
तो लाइट का डायरेक्शन दिखाने के बाद मेरे पास ये वाइट सा पार्ट आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पेकुलर। ठीक है, अभी देखो यहाँ से एक छोटा सा टिप्स और आपको दिखा देता हूँ। मैंने लाइट यहाँ पे यूज़ किया ना, लाइट की थोड़ी सी प्रॉपर्टी पे चेक करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल ए, किसी भी चीज़ के बारे में जानना हो कंट्रोल ए कर दो, आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखो एट्रीब्यूट, कंट्रोल ए मतलब एट्रीब्यूट। ठीक है, यहाँ पे लाइट मिल रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन लाइट, यहाँ पे इमिट स्पेकुलर है। इस बटन को ऑफ करके देखें यहाँ पे, तो अगर मैंने इस बटन को मैंने ऑफ कर दिया, इस रेंडर को मैंने सेव कर दिया, तो मुझे यहाँ पे क्या दिखने वाला है? अभी यहाँ पे बस लाइट का पार्ट दिख रहा है। अभी लाइट में देखो मैंने इमिट स्पेकुलर ऑफ किया, अभी यहाँ पे इमिट स्पेकुलर के साथ यहाँ पे डील कर रहा है नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे। ठीक है, अभी मैंने इमिट स्पेकुलर ऑफ किया, यहाँ पे तो स्पेकुलर अभी भी आ रहा है, तो इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे ये काम करना चाहिए, है ना। इमिट डिफ्यूज ऑफ कर दिया, चेक करें यहाँ पे कि भाई मेरे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए। चीज़ें अभी आप पास कैसे डील करी ये आपको समझना पड़ेगा। आ रहा है, अभी एक बार देखें, क्रॉस चेक करें। मैं अगर यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, स्केप करके मैं रेंडर रोक सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको ऑफ कर दिया, यहाँ पे ये स्विच है, बटन है, ठीक है, मैंने इसे ऑफ किया। अभी यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्रॉस चेक करें। मैंने यहाँ पे लाइट कितनी है देखो यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे मैं रेंडर करके देख रहा हूँ, तो मेरे पास रेंडर में क्या आ रहा है ये भी आपको रीड करना पड़ेगा कि आप अगर कहीं काम कर रहे हो तो कैसे काम कर रहे हैं आप यहाँ पे। अब देखो अभी आपके सामने कुछ रीज़न और नतीजा आपके सामने आ गया कि मैंने स्विच ऑफ किया, स्विच ऑफ करने पे लाइट का इम्पैक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया। ठीक है, अभी आर्नोल्ड के अंदर और बाकी चीज़ के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे स्पेकुलर नहीं है। अभी ये अगर मैं स्टैंडर्ड में काम करूँ, स्टैंडर्ड में मेरे पास कैसा काम होता है, मैंने लाइट ऑन किया और मैंने यहाँ पे इमेज डिफ्यूज़ ऑन किया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आने वाला है, डिफ्यूज़ मतलब आपके पास किसी ऑब्जेक्ट के अंदर साइनिंग होगी तो साइनिंग को हटा देगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखो फिर भी स्पेकुलर मेंशन कर रहा है यहाँ पे। एक चीज़ और ध्यान रखना, कई बार जो माया की जो लाइटें हैं, माया और आर्नोल्ड की जो लाइटें हैं वो दोनों अलग अलग हैं। कई बार बहुत अच्छा काम करता है, कई बार बहुत अच्छा काम नहीं करता। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चीज़ मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे काम किया तो यहाँ पे ये चीज़ें ऐसे वर्क करनी चाहिए। ठीक है, अगर ये बहुत बढ़िया वर्क नहीं कर रहा तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, हम लोग यहाँ पे माया के दूसरी फाइल खोल के दिखाता हूँ। ठीक है, अभी क्या है, जैसे मेरे पास ये आर्नोल्ड है, आर्नोल्ड अपनी लाइट को ज़्यादा सपोर्ट करता है, इस वाला लाइट को थोड़ा कम सपोर्ट करता है, किसी में वर्क करता है, किसी में वर्क नहीं करता। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे जो मैंने दिखाया है, यहाँ पे मेरे पास जो काम होना चाहिए, स्पेकुलर मैंने ऑफ कर रखा है, डिफ्यूज ऑफ कर दिया मैंने, तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए लाइक साइनिंग वाइनिंग का पार्ट नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये मेरे पास अभी भी यहाँ पे दिख रहा है, इट मीन्स इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, कैसे, अगर मैंने यूज़ कर रखा है, मुझे पता है तो मैं समझ पाऊंगा। ठीक है, आप लोगों ने यूज़ नहीं किया, आप लोग कहोगे तो दोनों पे सेम ही आ रहा है, तो फिर नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे दूसरे तरीके से दिखाता हूँ। दूसरी माई फाइल पे आ गए हम लोग यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल एंड स्पेस बार, सिंपल मैंने यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट राइट क्लिक, मैंने यहाँ पे क्या किया, स्पेयर ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, राइट क्लिक एंड असाइन, मैंने यहाँ पे क्या किया, ब्लेंड लिया यहाँ पे। ठीक है, ब्लेंड अप्लाई कर दिया, क्रिएट पे गए, लाइट लिया, डायरेक्शन लाइट, सेम वही काम कर रहा हूँ, बस आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ क्या। ठीक है, ये आपको रोटेशन पे ही काम करना है, इसका पोजीशन मैटर नहीं करता, ध्यान रखना। ठीक है, ओके, स्पेस बार, स्टेटस लाइन यहाँ से मैंने ऑन किया और देन देखो दिख रहा है यहाँ पे। अभी ज़रा ध्यान से देखना है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा स्विच करता हूँ माया पे आगे देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मैंने लाइट को सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए, यहाँ पे इमेज स्पेकुलर ऑफ किया। ठीक है, सेव कर लो आप यहाँ पे, देन अभी साइनिंग चला गया, यहाँ से कंपेयर करके देखो अभी। ये हमारा इस इमेज स्पेकुलर का काम यही होता है कि आप अगर लाइट के अंदर ये इमेज स्पेकुलर आपने ऑफ किया तो यहाँ पे साइनिंग नहीं आना चाहिए, जो कि वहाँ पे आ रहा है। तो ये समझ में आना चाहिए कि हाँ मेरे पास काम क्या करता है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि साइनिंग को ऑफ कर देना। अभी इसको मैंने बोला इमेज डिफ्यूज ऑफ कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आने वाला है, कुछ भी नहीं। इमेज स्पेकुलर ऑन करो तो सिर्फ स्पेकुलर आएगा, सिर्फ साइनिंग है, देखो इतना बॉडी चमक रहा है। तो ये बेसिक फंड है, आगे चल के हम लोग जब पासेस बनाएंगे तो पासेस बनाने में ये काम आने वाला है। ठीक है, किसी भी लाइक रेंडर को हम लोग जब मूवी के लिए निकालते हैं तो उसमें सारे पासेस अलग अलग लेयर पे निकलता है, स्पेकुलर अलग निकलेगा, डिफ्यूज अलग निकलेगा, मतलब इसका एक अलग पास निकलेगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या है स्पेकुलर और ये मेरे पास डिफ्यूज है, तो इसका अलग निकलने वाला है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो ये अलग पास, ये अलग पास, तो दोनों को मिक्स कर देंगे तो फाइनल आउटपुट मेरे पास यहाँ पे ये आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये भी हम लोग आगे चल के करेंगे क्या। तो थोड़ा सा एक आइडिया दिया मैंने कि भाई कैसे पार्ट है, मॉडल आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है,
मैं बहुत अभी डिटेल में नहीं जा रहा, इतने में मैंने दोनों को ऑन कर दिया, थोड़ा सा हमें आइडिया मिल गया कि भाई क्या है। मैं इसके बारे में आपको बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको इसका आइडिया भी दूंगा कि भाई कैसे क्या काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, तो अभी फिलहाल में मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे क्या, यहाँ पे होता है HDRI, ठीक है। HDRI का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई डायनेमिक रेंजिंग इमेज, ठीक है। तो आप यहाँ पे चीज़ को यूज़ कर सकते हो, कोई भी इन्वायरमेंट आपको यूज़ करना है। ये पॉलीहेवन करके वेबसाइट है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है HDRI, ठीक है। तो आप यहाँ से आप HDRI डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। क्लिक करना आप यहाँ पे। सीन कैसा चाहिए, सबसे पहला काम, सीन मुझे किस टाइप का चाहिए, मुझे सीन जो चाहिए मैं सीन कैसे यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं सीन कुछ इस टाइप का यूज़ करने वाला हूँ। ऐसा मुझे कुछ सीन चाहिए, ठीक है, या ऐसा कुछ मुझे सीन चाहिए, तो मैं क्या करने वाला, डाउनलोड पे क्लिक कर दिया मैंने। यहाँ पे कितना है, क्या 26 MB का एक HDRI इमेज है, ठीक है। ये आपको नॉर्मल जैसे क्लिक करोगे तो ओपन करके नहीं दिखेगा, ये दिखेगा सिंपल फोटोशॉप में दिखेगा, माया मैक्स के अंदर दिखेगा, ठीक है। तो अगर आपने कोशिश की देखने की तो ऐसे दिखने वाला नहीं है, तो वैसे ट्राई करके देख लेना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरे पास ये यहाँ पे इस फाइल के अंदर मैं डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर दिया पे, ठीक है। एड्रेस कॉपी कर रखा है पे, Ctrl+C, और मैं माया के अंदर जाता हूँ। ये है मेरे पास HDRI, ठीक है। ये HDRI समझ में आया, ये हमारा डोम है, डोम के अंदर एक कलर है, कलर के अंदर मैं फाइल को कॉल करने वाला हूँ। फाइल पे क्लिक करें, छोटा सा चेकर बॉक्स है, इस पर लेफ्ट क्लिक करोगे, ठीक है। फाइल पे जाके देखना है, यहाँ पे फोल्डर का आपका आइकन दिख रहा है, यहाँ पे Ctrl+V प्रेस करना, देन एंटर कर देना आप यहाँ पे आपको HDRI मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। अभी देखें यहाँ पे दिखता नहीं दिखता, अगर देखोगे तो शायद आपको दिखना स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। स्पेस बार पे किया मैंने, यहाँ पे कैमरे को थोड़ा सा चेंज करके देखें, यहाँ पे कैमरा मैंने यहाँ पे थोड़ा चेंज किया, तभी आपको यहाँ पे दिखेगा मेरे पास सीन कैसा है, ठीक है। सीन में देखना यहाँ पे मैं सीन कैसा है। अभी एक छोटा सा काम कर लूँ, यहाँ पे मैंने शिफ्ट एंड राइट क्लिक पॉलीप्लेन बना दिया, R4 स्केल कर लूँ यहाँ पे, ठीक है। स्पेस बार यहाँ पे क्रॉस चेक करना है, बस वैसे ये पार्ट यहाँ पे, तो मैंने इसको इधर खींच दिया, भाई आ जाए यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं अगर मैं यहाँ पे रेंडर करके देखूँ, रेंडर में कैसा आने वाला है, एनवायरमेंट मैंने डाला है, ठीक है। HDRI आपका एनवायरमेंट है, आपका एनवायरमेंट इसमें दिखने वाला है, ठीक है। एनवायरमेंट देखेगा, एनवायरमेंट के अंदर जो लाइट है वो भी इसमें अपने आप ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पे। जो भी मूवीज़ के अंदर जो आप अवेंजर या फिर जो भी एंड गेम या जो भी अपने मूवीज़ देखते हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज, जो भी आप मूवी देखते हो, उन सब में VFX के लिए ये यूज़ किया जाता है कि अगर मुझे कोई रियल सीन बनाना है, तो रियल सीन बनाने के लिए हम लोग पहले फोटो क्लिक करते हैं, फोटो क्लिक करके उसका HDRI बना लेते हैं, ठीक है। HDRI बनाने की टेक्निक फोटोशॉप में करते हैं हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीज़ देगा, उसके अकॉर्डिंग सब रिफ्लेक्शन बाकी चीज़ भी यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो रहा है, ओके। इसके बाद यहाँ पे लाइट को मैनेज करते हैं, लाइट का सोर्स क्या है, लाइट के सोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे शैडो, जैसे शैडो कैसे दिख रहा है वैसे शैडोज को मैच करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ दिखेगा, अब देखो मैंने लाइट एक लगाई ना, ध्यान से देखो यहाँ पे शैडो एक इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने लाइट को मैंने कर दिया ऑफ, देख लाइट को मैंने कर दिया ऑफ। अभी ये इसके अकॉर्डिंग डील कर रहे हैं, देखो यहाँ पे कैसा पार्ट दिख रहा है। अभी यहाँ पे मैंने दिखाया, मैंने रेंडर दिखाया, ठीक है। रेंडर दिखाने तो मैंने दिखाया भाई मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है, इसको मैं तो ऐसा मैं मैनेज करने वाला हूँ, ठीक है। मैंने बेस पे क्या किया, राइट क्लिक एंड असाइन, जस्ट ट्राई करके देखते हैं यहाँ पे न्यू मटेरियल, यहाँ पे स्टैंडर्ड में माया सरफेस मटेरियल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूज बैकग्राउंड, क्लिक करके देखते हैं, लेट्स सी, देखो क्या इम्पैक्ट आता है यहाँ पे, ठीक है। पेशेंस रखना, लाइटिंग का काम है, लाइटिंग पेशेंस का सबसे बड़ा पार्ट है कि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो लाइटिंग में आप अच्छा काम नहीं कर पाओगे आप यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे देखा, मैंने यहाँ पे क्या किया, यूज बैकग्राउंड किया, यूज बैकग्राउंड में दिख रहा है, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, जो कलर है वो पिंक आ गया, ठीक है, ओके। ऐसा कुछ पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ओके। रिफ्लेक्शन यहाँ पे देखो, अभी ये पार्ट मैंने यहाँ से किया, रिफ्लेक्टिविटी मैंने ऑफ कर दिया, रिफ्लेक्शन लिमिट यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं जो भी कोई काम कर रहा हूँ, तो काम करने तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, जैसे मेरा बेस होगा वैसे मेरे पास यहाँ पे इम्पैक्ट दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी ये देखो, ये जो मैंने काम दिखाया यहाँ पे, मैंने क्या दिखाया कि मेरे पास ये जो पार्ट है यहाँ पे यूज बैकग्राउंड, इस पे यहाँ पे बहुत प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, राइट क्लिक, मटेरियल एट्रीब्यूट है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। यूज बैकग्राउंड मेरे पास यहाँ पे, यहाँ से मैं मटेरियल स्विच कर सकता हूँ यहाँ पे, सरफेस शेडर किया, सरफेस शेडर में क्या आएगा, ब्लैक आएगा, ठीक है। ब्लैक में लेके आपने यहाँ पे देखिए जो आपका बेस है वो आपका ब्लैक जैसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि कैसे आप क्या काम कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मुझे यहाँ पे ब्लैक नीचे मैंने स्किप कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं इस लैम्बर्ट को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फॉर टाइमिंग मैं इसे प्लेन को जस्ट लेयर पर डाल के मैं हाइड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको भी हम लोग अभी आगे कंटिन्यू करेंगे क्या,
इसको मैंने यहाँ पे ऑफ कर दिया। यहाँ पे अगर मैं अभी ऐसे देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या पार्ट आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आपका चारों तरफ जो स्काई लाइट होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे रीड करेगा। तो अब देखो यहाँ पे जो आपका मॉडल है, मॉडल पे रिफ्लेक्शन आ रहा है ऑटोमेटिक, ठीक है, रिफ्लेक्शन इन्वायरमेंट ऑटोमेटिक आ रहा है। जबकि यहाँ पे क्या है, अगर मेरे पास यहाँ पे ब्लिन है तो आएगा, ब्लिन नहीं है तो नहीं आने वाला। यहाँ पे कॉन्टेक्ट आ रहे हैं आपके पास यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने अपना एक लाइट जो मैंने रखा है, इस लाइट को भी मैंने यहाँ पे वैसे नीड नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा अगर काम करें तो एक बार देख लेते हैं, देखने में क्या पड़ा है। यहाँ पे मैंने लाइट ऑन कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और मैनेज करके देखें यहाँ पे। तो अभी क्या है, आपके पास जो भी आसपास का इन्वायरमेंट, जो आसपास की चीज़ें हैं वो इसके साथ ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो अभी आप लोगों को यही काम करना है कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। मैनेज करने के बाद आप चीज़ों को कैसे आप यूज़ कर सकते हो। मॉडल आपको मैंने बता दिया, मॉडल कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। लैम्बर्ट मैंने आपको बता दिया, ब्लिन आपको मैंने बता दिया यहाँ पे कि कैसे आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो और चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकते हो। तो ये बेसिक से एक पार्ट अभी आपको करना है, फिर इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तो यहाँ पे मैंने रेंडर किया, फाइल पे आके यहाँ पे सेव का ऑप्शन है। सेव आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे कलर रॉ पे मत जाना, कलर मैनेज पे, ठीक है, अप्लाई कर देना। यहाँ पे ये सेव नहीं हुआ, मतलब सेटिंग है इसकी, ठीक है। फाइल पे आके सेव इमेज पे क्लिक करना है, तो आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाके आप यहाँ पे रेंडर सेव कर सकते हो, ठीक है। रेंडर आपने रेंडर आपने सेव किया, टैब पे जाके यहाँ पे मैंने किया JPG। अभी आपको फिलहाल में JPG ही लेके आना है, ठीक है। तो JPG आपके यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे JPG आपके यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेव करके देख लेना, ओके। विंडो D प्रेस किया मैंने यहाँ पे, ये आपका रेंडर आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये क्रॉस करके आपको रेंडर मुझे भेजना है।